नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगली लाइन पे यहां से वहां तक आपकी दुआएं जाएं दिल्ली तक। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगली जो दो लाइनें हैं यहां मौजूद एक एक हाथ को कसम है, कोई खामोश नहीं रहेगा। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, अभी नहीं अगली लाइन पे, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और तमाम नफरत वाली ताकतों के नाम जिन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी का बलिदान और कर्नल सोफिया कुरैशी की मुल्क लिए वतन परस्ती भी जिन्हें चुभती हो, जिन्हें हर दिन किसी इमरान से, किसी अनवर से, किसी मंजूर से सवाल पूछना हो, जिन्हें हर दिन कपड़े देख करके वतन परस्ती नापनी हो, मैं उन तमाम लोगों के नाम यहां खड़ा होकर के इस जय हिंद सभा में ये शेर पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। अब तैयार रहना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। झारखंड वालों, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, आपके प्रभारी केराजू जी की तरफ से,
केशव महतो कमलेश जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से, शहजादा अनवर साहब की तरफ से, मंजूर अंसारी की तरफ से, जीनल जी की तरफ से, आपके चहेते बंधु तिर्की जी की तरफ से, श्रीवल्ला जी की तरफ से और अपनी बहन शिल्पी बंधु तिर्की के तरफ से पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हम कल भी, हमारी पार्टी कल भी इस देश के लिए अपने शरीर का एक एक खून का कतरा लुटाने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार थी और आज भी हम सारे लोग इस देश की मिट्टी की मोहब्बत के लिए खड़े हैं। लेकिन सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछना पड़ेगा। मैं सवाल तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपके लिए चुनावी रैलियां ज्यादा जरूरी हैं या शहीदों का परिवार ज्यादा जरूरी है? मैं सवाल तो पूछूंगा, मैं सवाल जरूर पूछूंगा और वक्त पर पूछूंगा। वक्त पर पूछना ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में पूछेंगे तो देर हो जाएगी। वक्त की कीमत हम सारे लोगों को करनी चाहिए। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वक्त निकल जाता है तो शाम को वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। तो वक्त पर तो पूछना पड़ेगा। हम वक्त पर तो पूछेंगे साथियों, हम सवाल पूछेंगे। मुझे याद है कि राजू जी, मैं गया था छपरा जब शहीद इम्तियाज के परिवार से मिलने, तो उनका एक 25 साल का बेटा है जिसका नाम भी इमरान है। मैं जब उससे मिलने गया तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़े और रोते हुए कहा कि मेरे पापा इस देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गए। मुझे अपने पापा पे बहुत प्राउड है, फख्र है। लेकिन इमरान साहब, हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कल को इस देश के लिए मुझे भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। ये जज्बा है इस देश के बेटों का। मैं जब गया झंटू अली शेख के परिवार से मिलने तो उनका 10 साल का बेटा मुझसे रो के कहने लगा कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं। अगर मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में हो गया तो मैं अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करूंगा और इस देश की सेवा करूंगा। जब मैं राम बाबू जी के परिवार के पास गया तो उनका परिवार भी रोते हुए यही कह रहा था कि हमारा एक बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन अगर देश को जरूरत हो तो हमारे बाकी बेटे भी देश के लिए तैयार हैं। यही भारत है, यही हिंदुस्तान है। इसी का सपना लेकर के 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले थे, एक नारा लगाते हुए, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। झारखंड वालों, राहुल गांधी जी का जो संदेश था, उस संदेश से भाजपा घबराती है, उस मोहब्बत के संदेशे से नफरत करती है। इसीलिए आपके सूबे में भी, झारखंड में भी वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की नफरतें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब सरकार इंडिया गठबंधन की है, सामाजिक न्याय को समझने वाले लोगों की है। यहां से खबरें आती हैं, मुझे खबर आई कि जामताड़ा में एक बेटे को पुलिस स्टेशन में पीटा गया और उसकी मौत हो गई। मैंने उस परिवार से बात की है, मुझे पता चला कि यहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जबकि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जब मैं पिछली बार सरकार में आया था तो मैं मुख्यमंत्री जी से, राजेश ठाकुर जी के साथ मिला था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने बिल गवर्नर के पास भेजा है, वो बिल अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद किसी भीड़ की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की जान ले सके। लेकिन भाजपा के गवर्नर साहब वो बिल पारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मेरी के राजू जी से बात हुई है, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा, बंधु जी से भी अनुरोध करूंगा, शहजादा अनवर से भी, मंजूर भाई से भी, जीनल जी से भी, राजेश भाई जी से भी, सुरेश बैठा जी से भी, शिल्पी जी से भी, कि हम सबको एक बार फिर से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और यह कहना चाहिए कि अब यहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, यहां किसी निर्दोष की मॉब लिंचिंग नहीं होने देंगे। उसके लिए जो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई हम लड़ेंगे। यहां किसी को
पुलिस थाने में ले जाकर के टॉर्चर चैम्बर बना करके उसे जान से मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती, वरना हमारी सरकारों में और बाकी सरकारों में क्या फर्क रह जाएगा। हमें इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस झारखंड की आवाम के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का जो वादा है वो राहुल गांधी का वादा है, उस वादे को निभाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने देश की संसद में कहा था कि सरकार भले मोदी जी की है लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। और आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी को जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ा। यह राहुल गांधी जी की हिम्मत है, यह राहुल गांधी जी की राजनीति है कि सरकार को उसके सामने